हाँ, इस चैप्टर में देखो कौन कौन सा पोर्शन उन्होंने ओमिट कर दिया इस साल। तो नॉर्मल जो तुम्हारा सीबीएसई से सिलेबस आता है वो नीचे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ पे तुम्हें ये येलो कलर से ना मैंने इसको काट भी रखा है। नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा जो हर साल सिलेबस आता है वो वाला है। इसमें तुम्हें दिख रहा होगा यहां से यहां तक ऊपर तुम्हारा इस साल वाला सिलेबस है। तो इतना तुम्हारा जो पोर्शन है ये इस साल इन्होंने काट दिया है। ठीक है, यहां से यहां तक तुम्हारा काट दिया गया है। सिर्फ इस साल तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्डिंग आ रहा है जो कि ये पहला टॉपिक है। फिर उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये दूसरा टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, तो वो ये रहा। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कार्बन चैप्टर में जितना नॉर्मल सिलेबस होता है उसका तुम लोग को मुश्किल से 25-30% पढ़ना है। 20 to 30% जितना भी ऑफ द सिलेबस इस चैप्टर का तुम्हें इस साल पढ़ना है। तो कार्बन में बहुत कम बच गया पढ़ाने के लिए। तो ये चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में तुम्हें समझ आ रहा होगा अब 3 पार्ट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, और इसके बाद आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज वगैरह ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स तुम्हारे होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन कैसे रहे हैं। तुम्हारा एक यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, ये वाला अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस है ये, और इसके बाहर ना तुम्हें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक ये 7वां और इलेक्ट्रॉन इस वाले पहले एटम नंबर 1 के पास था। अब ये एटम नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, इसमें तुम्हें बड़ा सा न्यूक्लियस दिख रहा होगा बीच में। फिर तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन और दिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बाहर है, और एक 7वां इसका अपना खुद का था, ठीक है, ये सेकेंड वाले एटम का था, ये फर्स्ट वाले एटम का 7वां इलेक्ट्रॉन था। तो अब देखो दोनों तुम्हारे जो एटम्स हैं, दोनों ही एटम्स के पास तुम्हारे पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अगर दोनों बोथ एटम्स हैड 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब लेकिन कोई भी एटम होता है ना, उसकी जो आउटर शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें इसका एम होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। कोई भी एटम होता है उसका एम होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, ठीक है। तो अब इसके पास अभी कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे दोनों एटम्स, ये दोनों एटम्स ना शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो इनके एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो तुम्हें देखो जो एटम नंबर 2 है तुम्हारे यहाँ पे, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल में पहले से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, और एक ये जो 7th इसका अपना खुद का था। 8 इसको जो ये वाला है, ये जो दूसरा वाला एटम है, ये वाला एटम, 7 अपने खुद के थे, 6 तुम्हें बाहर दिख रहे होंगे, और ये 7वां 8वां शेयर हो गए। 8वां इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम से इसने ले लिया। तो ये शेयरिंग होती है, दोनों के पास अब कंबाइंड ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की।
इसके बाद सॉरी, इसके बाद अब कोवेलेंट बॉन्डिंग देखो करते कौन कौन है। कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर मान लो दो नॉन मेटल्स को आपस में कंबाइन करना हो, तो वो कैसे कंबाइन करेंगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग से करेंगे। ठीक है, एक तो ये तुम्हारा होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। फिर अक्सर कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग दो जगह पर मेनली होती है, अगर कोई भी दो नॉन मेटल्स कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं ऑक्सीजन के दो एटम्स, वो मिलके O2 बना रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो दो नॉन मेटल मतलब दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं ना, नॉन मेटल के एटम्स ही तो हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो मिलके O2 बना लेते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक, कोवेलेंट बॉन्डिंग अभी हमने क्या डिस्कस किया कि इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, इसको ऐसे भी समझो, देखो मान लो मैंने ना एक ऑक्सीजन का एटम बनाया, तो चलो पहले एटम बनाते हैं ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का एटम ये, और एक और ऑक्सीजन का एटम एक और मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 8। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वो हो जाएगी 2,6। ठीक है, तो मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर मैं बना दूं, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और 6। उसी तरह से दूसरे वाले एटम में भी मैं मान लो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बना दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, अगर मान लो सपोज ये जो दो ऑक्सीजन एटम्स हैं इनकी आयनिक बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में चले जाते हैं। ठीक है, और उनमें फिर चार्जेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl की बात करूं, तो NaCl में क्या होता है? Na इलेक्ट्रॉन दे देता है और Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ठीक है, ये हमारा सीन रहता है आयनिक बॉन्डिंग में। तो Na इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा? Na+। Cl इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा? Cl-। अगर मान लो अब यहां पे सपोज ये तुम्हारे दोनों ऑक्सीजन एटम्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, सपोज ये आयनिक बॉन्डिंग करते हैं। यहां पे मैं सपोज ऐसे मान के चल रहा हूं कि आयनिक बॉन्डिंग करते हैं, तो क्या होता तब कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक मान लो इसको दे देता है, एक ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो जो ये वाला तुम्हारा एटम है एटम 1, और ये मान लो एटम 2 है, तो एटम 1 जो है मेरा, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसके पास 6 अपने पहले से थे। ठीक है, प्लस 2 इसको कहां से मिले? फ्रॉम एटम नंबर 2। तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन ये जो सेकंड ऑक्सीजन एटम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? इसके पास तो खाली 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। अगर इसने 2 दे दिए तो पहले इसके पास कितने थे? 6 -2 हो गए। ठीक है, ये 2 क्यों माइनस हुए? गिवन टू एटम नंबर 1। समझ आ रही है बात?
तो यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो अब ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड करे? अगर O2 मॉलिक्यूल बनाने में, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस होती है O2, कैसे फिर फॉर्म होगी? वो शेयरिंग से फॉर्म होती है। तो क्या होता है इसमें शेयरिंग में? यहां पे तुम्हारा ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारे दो एटम्स हैं ये ना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो इसके पास पहले 6, इसके पास भी 6, तो ये जो दो इसके एटम्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी शेयरिंग हो जाएगी। तो ये तुम्हारे जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको हम बोल सकते हैं 2 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 2 पेयर बन गए ना। एक तुम्हारा पेयर, इसको ऐसे बोल सकते हो, ऊपर वाला एक ये पेयर और एक ये वाला पेयर। ठीक है, हर पेयर में दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऊपर में देखो एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाले पेयर में, ये वाले में। नीचे वाला जो पेयर है इसमें भी एक एटम नंबर 1 और एक एटम नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा पेयर। तो इसमें 2 पेयर्स हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। ये बात क्लियर है? तो जब भी नॉन मेटल्स होते हैं, 2 नॉन मेटल्स, 2 एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, उनको अगर कंबाइन करना है तो यहां पे तुम्हारा क्या रहेगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने एक ने दूसरे को दे दिया तो उसके पास कमी हो जाएगी ना। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में चार्जेस नहीं होते। समझ आई बात? नॉर्मली कोवेलेंट जब भी बॉन्डिंग होती है तो उसमें चार्जेस नहीं प्रोड्यूस होते। इसी वजह से ये अक्सर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करती। नॉर्मली तुम्हारे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं या तुम्हारे सॉल्यूशन होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्योंकि यहाँ पे आयंस नहीं है। अगर आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ज्यादातर तुम्हारे जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसका सिंपल रीजन है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन कोई एक गेन और एक लूज नहीं कर रहा, तो आयंस फॉर्म नहीं हो रहे। नो आयंस आर फॉर्म। तो आयंस अगर फॉर्म नहीं हो रहे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए एक तो तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं जो कि मेटल्स में होते हैं, या फिर आयंस चाहिए होते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड्स में होते हैं। ठीक है, तो जो भी आयनिक बॉन्ड वगैरह होते हैं उनमें आयंस रहते हैं। ठीक है ना। आयंस मतलब बेसिकली तुम्हारे चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल्स में आयनिक बॉन्डिंग रहती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें आयंस नहीं है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनकी लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? हाई मेल्टिंग पॉइंट कब होता है? तुम लोग को पता होगा कि जब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं,
ये टर्म 1 में मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूं। जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टाइटली पकड़ के बैठते हैं तो वो जो तुम्हारे ओवरऑल तुम्हारा जो कंपाउंड होगा उसको मुझे अगर ब्रेक करना है, सॉलिड से मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए मुझे क्या करना होता है, उसको एनर्जी देनी होती है, हीट देनी होती है, क्योंकि मुझे पार्टिकल्स को दूर दूर करना है। ठीक है ना, सॉलिड से अगर लिक्विड में मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे एनर्जी देनी होती है टू मूव द पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर, उनको दूर दूर करना है। दूर दूर करने के लिए मुझे उनको एनर्जी देनी होगी। अब एनर्जी जो मैं दूंगा, तो अगर वो बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हैं एक दूसरे को, तो मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आयनिक बॉन्ड होते हैं उनमें ना चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ के रहेंगे। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में ऐसा नहीं है, बहुत टाइटली एक दूसरे को पकड़ के नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां पे चार्जेस वगैरह नहीं है। तो चार्जेस होते हैं तो टाइटली चीजें रहती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टाइटली एकदम एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे उनको एनर्जी देनी पड़ेगी पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए। सॉलिड से अगर लिक्विड बनाना है तो मुझे पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ता है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आयनिक कंपाउंड में। लेकिन अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करूं तो वहां पे इतनी टाइटली वो एक दूसरे को पकड़ के नहीं बैठे, क्योंकि वहां पे चार्जेस नहीं है। तो अगर चार्जेस नहीं है तो उनके लो मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट रहेंगे। फिर वाई द कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। तो देखो, कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो हो जाएगी 2,4। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है तो इसके पास, कार्बन के पास देखो 3 ऑप्शन है। कार्बन के पास 3 ऑप्शन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे। ऑप्शन नंबर 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ऑप्शन नंबर 3, शेयर करे वो इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले दो जो ऑप्शंस हैं ये तुम्हारे वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाते, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेना या 4 इलेक्ट्रॉन देना ये दोनों ही मुश्किल काम है। तो इस यहाँ पे और डिटेल में दे रखा है, लेकिन वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो रीड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे कि 4 इलेक्ट्रॉन को लेना या 4 इलेक्ट्रॉन को देना ये डिफिकल्ट काम हो जाता है। अब जैसे कि मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इसके न्यूक्लियस में ना सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं। जितने किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं। अब 6 प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज +6 है, और अगर मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो 6 पॉजिटिव चार्ज से -10 वाला तुम्हारा नेगेटिव चार्ज जितना भी था उसको रखे रहना अपने पास, ये इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी 4 इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए, निकाल देने के लिए। तो इस वजह से ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और इसके अगर वो शेयर करेगा तो फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में दे रखा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक यहाँ पे ना तुम्हारा CH4 है, जिसको हम मीथेन भी बोलते हैं, और ये गैस होती है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बॉन्ड करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, और यहाँ पे CH4 का एग्जांपल दे रखा है।
तो देखो ये तुम्हारा मान लो पहला आइटम है कार्बन का, इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो चलो काउंट करते हैं। एक तो तुम्हारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है, देखो ब्लू कलर का दिख रहा होगा। फिर एक और ये देखो ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन है, एक और ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, और ये एक और ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब मान लो हाइड्रोजन है कहीं वो घूमते घूमते आ गया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, नीचे वाला ये रेड। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम के पास भी रेड वाला, तीसरा हाइड्रोजन के पास भी है रेड वाला, और चौथे हाइड्रोजन के पास भी है रेड वाला इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपस में शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो आपस में इनकी शेयरिंग होगी। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा। तो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये वाला देखो हाइड्रोजन जो है, इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। उसी तरह से ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी स्टेबल हो गया। उसी तरह से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के पास, ये स्टेबल हो गए, ठीक है। और ये जो कार्बन है, इसके पास पहले से अपने 4 थे, 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम से इसको 4 और शेयर करके मिल गए, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो कार्बन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और तुम्हारे जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, उन सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। तो अगर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सारे के सारे स्टेबल हो गए। तो इस तरह से शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, एक और बात है, यहां पे ये एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। सिंगल बॉन्ड क्या मतलब है? जब भी जो तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एक एटम दे रहा होता है, जैसे कि यहां पे अगर तुम हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा जो CH4 में बॉन्डिंग हो रही है, यहां पे ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो उसको हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अगर मान लो कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, थोड़ी देर पहले मैंने ना O2 का एग्जांपल लिया था, इसमें देखो क्या था, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक और ऑक्सीजन एटम आता है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स जिनके पास दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक साथ मिलते हैं, और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि दोनों ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। पहले इसके पास 6 थे, दूसरे ने 2 शेयर कर दिए, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसी तरह से सेकेंड एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, पहले वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, कंट्रीब्यूट कर दिए, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये तुम्हारे डबल बॉन्ड का एग्जांपल है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का और एग्जांपल दे रखा है, CO2 मॉलिक्यूल दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर O2 मॉलिक्यूल दे रखा है। तो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि इधर देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, और ये छठा, 6 तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले एटम से मिल गए, तो ये जो तुम्हारा पहला वाला ऑक्सीजन एटम है, एटम नंबर 1, ये अब स्टेबल हो गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8।
तो सिमिलरली सेकंड भी तुम्हें दिख जाएगा कि अब ये भी स्टेबल है। तो अब यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करें दोनों एटम, ठीक है। कौन कौन से? एक तो देखो ये तुम्हारा पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। तो इसलिए यहां पे ना देखो ये डबल बॉन्ड है, तुम्हें यहां पे ना 2 डंडियां दिख रही होंगी। तो इस वजह से डबल बॉन्ड हम लिखते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो कार्बन के अपने खुद के इलेक्ट्रॉन कितने थे? एक तो ये कार्बन का तुम्हें दिख रहा होगा और एक ये तुम्हें कार्बन का दिख रहा होगा। कार्बन के अपने खुद के तो 4 थे, ठीक है। अब ये देखो ऑक्सीजन के पास 2, 2 और ये 2। ऑक्सीजन के पास पहले 6 अपने खुद के थे। अब इसको देखो कार्बन के साथ 2 और मिल गए, ये कार्बन वाले ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन के पास पहले खुद के 6 प्लस कार्बन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसलिए मैं यहां पे क्या डालूंगा? डबल बॉन्ड। हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है वो उस पे बॉन्ड उतना डबल बॉन्ड हो जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों एटम्स, तो वो सिंगल बॉन्ड होता है। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों एटम्स, तो वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके बाद अगला छोटा सा टॉपिक है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है ना, उसमें एटम्स के बीच में जो तुम्हारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो तो स्ट्रांग होती हैं, लेकिन आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एटम्स में अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है बच्चों को, पहली बार में ना डाउट आती है कि इसका मतलब क्या है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन एटम्स तो ये स्ट्रांग है, लेकिन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ये वीक है। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ऐसे निकल रहा है, देखो अगर मान लो मेरे पास मान लो मैंने क्या किया कि कोई एक कोवेलेंट बॉन्डिंग का एग्जांपल ले लो, मान लो शुगर, ठीक है। तो शुगर में, या शुगर से बेटर एग्जांपल मान लो पेट्रोल ले लिया मैंने, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि जो तुम्हारे पेट्रोल में तुम्हारे जो एटम्स होते हैं वो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी तुम्हारे, अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात करूं, उसमें देखो बॉन्डिंग कैसी होगी तुम्हारी। उसमें तुम्हारा एक, मान लो कार्बन का तुम्हारा एक एटम है, इसका एक और मान लो कार्बन के एटम के साथ शेयरिंग है, और अब मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। वैसे ये पेट्रोल तुम्हारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें बहुत सारे तुम्हारे कार्बन के वो मॉलिक्यूल्स एटम्स वगैरह रहते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल देके बता रहा हूँ। दिस इज नॉट एग्जैक्टली पेट्रोल, पेट्रोल का ये डायग्राम नहीं होता, लेकिन मैं बस कोवेलेंट बॉन्डिंग से तुम्हें आइडिया लग जाए उसके लिए बता रहा हूँ। तो अगर मैं सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो मान लो यहाँ पे आपस में शेयरिंग चल रही है, ऊपर भी मान लो हाइड्रोजन और कार्बन में शेयरिंग है, और एक कार्बन की यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग है। यहाँ पे ढेर सारे तुम्हारे देखो एटम्स हैं, इनमें शेयरिंग है। तो ये आपस में, ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है। तो अगर सिर्फ इस सिंगल एक मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, तो यहाँ पे ना आपस में एटम्स एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रहेंगे। तो विद इन दिस मॉलिक्यूल atoms will hold each other tightly. क्यों? क्योंकि आपस में इनको स्टेबल भी तो होना है ना।
अगर इनको स्टेबल होना है तो स्टेबल तभी हो सकते हैं ना जब ये इनके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन रहे या हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उनके अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए वो एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रहेंगे विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आपस में मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स एक दूसरे को टाइटली पकड़े रहेंगे। लेकिन अगर मैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो अगर मान लो ये तो एक मेरा मॉलिक्यूल था, सपोज एकदम सेम ही एक और मैं मॉलिक्यूल बना दूं, एक यहाँ पे C, यहाँ पे C और H H H H H H, ठीक है। ये वैसे इथेन है, लेकिन अभी के लिए मैं ऐसे ही, पेट्रोल नहीं एक्चुअली है, चलो इसको काट देता हूं मैं। तो ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग का एग्जांपल है। तो अब देखो यहाँ पे ना ये वाला तुम्हारा मॉलिक्यूल स्टेबल है आपस में अपने आप में, ये वाला मॉलिक्यूल भी स्टेबल है। तो कोई खास रीजन है नहीं कि ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इन आपस में टाइटली बॉन्डेड रहे, कोई रीजन ही नहीं है। ये अपने आप में स्टेबल है, ये वाला अपने आप में स्टेबल है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो इस वजह से इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स, एक ये मॉलिक्यूल और एक ये वाला मॉलिक्यूल, इनमें कोई रीजन नहीं है कि एक दूसरे को टाइटली आपस में एक दूसरे को पकड़े, कोई रीजन नहीं है। समझ आ रही है बात? इस वजह से अगर ये दोनों एक दूसरे को टाइटली नहीं पकड़े हुए हैं तो फिर यहाँ पे इनको आसानी से मैं इनको अलग कर सकता हूँ। बहुत कम भी अगर मैं इनको हीट दूं तो भी ये आराम से ना दूर दूर हो जाएंगे। आपस में भले ही एटम्स एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखे हुए हैं, विद इन दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल 1 और ये मॉलिक्यूल 2, इनके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये आपस में टाइटली बॉन्डेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए चाहिए, तो ये हाइड्रोजन को टाइटली पकड़ के रखेगा। लेकिन ये पूरा जो मॉलिक्यूल 1 है और ये पूरा मॉलिक्यूल जो तुम्हारा 2 है, ये दोनों एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखें, इसके लिए इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि ये टाइटली पकड़ के रहें एक दूसरे के साथ। तो इसलिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तुम्हारी, अगर दो मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो वहां पे वो वीक रहती हैं, लेकिन बिटवीन द एटम्स किसी एक मॉलिक्यूल में वो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये चीज ना तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो इस वजह से अगर मुझे मॉलिक्यूल था तुम्हारा पूरा, मान लो एक कंपाउंड था, वो अगर मान लो पहले लिक्विड स्टेट में था और उसको मुझे इवेपोरेट कराना है और मुझे उसको गैसियस स्टेट में लाना है, ठीक है। अब जैसे पेट्रोल का मैं एग्जांपल लूं, तो पेट्रोल तुम्हें पता है अगर मुझे उसको लिक्विड से गैसियस फॉर्म में लाना है, गैसियस स्टेट में, तो इसका ना लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है पेट्रोल का। पता होगा तुम्हें, बहुत आसानी से पेट्रोल ना उड़ जाता है तुम्हारा। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि वो एक उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है पेट्रोल में। पेट्रोल ना तुम्हारा कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो तुम्हारा वो कार्बन कंपाउंड है और इस वजह से वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड नहीं रहते, ठीक है। तो आसानी से ये फिर मॉलिक्यूल्स को मैं दूर दूर कर सकता हूं। ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए बात। तो तुमसे अगर क्वेश्चन आए कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट रहता है, इसका रीजन बताओ, तो ये तुम्हारा पूरा रीजन रहेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी वीक रहती हैं। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इस वजह से आसानी से मैं मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर सकता हूं, तो उससे लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा एक और तुम्हें दे रखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसका रीजन मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में कोई भी आयंस जनरेट नहीं होते। तो अगर आयंस नहीं है तो कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी चार्ज अगर नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह, एक एटम से कूद के दूसरे एटम में नहीं जा रहा, तो चार्जेस नहीं डेवलप हो पा रहे।
अगर चार्जेस डेवलप नहीं हो पा रहे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, क्लास की टाइम खत्म हो रही है, मैं तुम लोग को दूसरी लिंक भेजता हूं।